नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखते हैं किस तरह की चाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो सबसे पहली चीज, कल हमने जो निफ्टी में एनालिसिस किया था, बैंक निफ्टी में एनालिसिस किया था, हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि इस वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक नीचे से जोरदार आ सकता है और 30,000 के लेवल टच कर सकता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मार्केट इतने जोर से आज गैप डाउन खुलेगा और यहां से इतना तेज सेलिंग आएगी इनिशियल कुछ मैं कहूंगा कि आधे एक घंटे के लिए। लेकिन मैं हर बार कह रहा हूं और पिछले 1 से 1.25 महीने से कह रहा हूं, हमें बाइंग नहीं करनी है। हमें बाइंग नहीं करनी है। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट किया है, मेरे व्हाट्सएप पे या मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली किया है, यूट्यूब पे नहीं किया है। और उन्होंने कहा है कि क्या है, आप हर बार सिर्फ सेलिंग 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 ही कहते रहते हो, बाइंग कब आएगा। देखिए, मुझे शौक नहीं है सेलिंग करने का। मैं ट्रेंड के साथ चलता हूं, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। और जहां पर मुझे पैसा बनेगा, बट ऑब्वियसली मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा। मैं ना बुलिश हूं ना मैं बेरिश हूं। मैं जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से अपना ट्रेड कर रहा हूं। मैं मार्केट में पैसा कमाने आया हूं, ना कि यहां भविष्यवाणी करने। तो पहली चीज तो आप ये समझ जाइए कि हम लोग जिस हिसाब से मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है, सेंटिमेंट है, उस हिसाब से मार्केट को ट्रेड करते हैं। ओके, अब चलते हैं सीधा कंटेंट पर। निफ्टी से स्टार्ट, बैंक निफ्टी से पहले स्टार्ट करते हैं। वन डे के कैंडल पर देखिए, बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन किया है और करीब करीब जो अपना प्रीवियस लो था इसी के आसपास, प्रीवियस लो जो लो था वो था 30,500। आज का जो लो है वो 30,400 का। तो मैं कहूंगा कि 19-20 उसी लेवल के आसपास इसने आज का लो टेस्ट किया है। यहां से बैंक में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है। अब देखिए, अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो एक चीज मैं कंटिन्यूअसली कहता हूं कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ट्रेड लेने में मतलब नहीं है। स्पेशली ऑप्शंस ट्रेड आप मत लिया कीजिए, क्योंकि जो वैल्यू होती है ऑप्शंस की वो अचानक गैप डाउन ओपन होने पर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी हुई रहती है। 100, 200, 300% डिपेंड कितना बड़ा गैप डाउन हो रहा है। और उस हिसाब से अगर आप उस मोमेंट में एंटर करते हैं मार्केट में या ऑप्शंस में, तो आपको लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो एक चीज याद रखिए, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, बस आपका कैपिटल बचाने की मैं यहां कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया है आज। तो एक चीज है कि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन लोगों ने यहां पर मार्केट को सेल किया है उन्हें ओवरनाइट बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। कितना प्रॉफिट? 32,000 के आसपास सेल किया है और यहां पर सीधा देखिए मार्केट करीब करीब 1,500 पॉइंट वहां से डाउन आ गया है। आप अपने आप को उन प्लेयर्स की जगह रख के देखिए जिन्होंने यहां पर 32,000 में सेल किया है और मुझे ओवरनाइट सीधा 1,500 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। क्या आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो यही चीज यहां पर भी है। ये ओवर जो ये पुल बैक आया है ना, ये पुल बैक क्यों आया है? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है पुल बैक का, और वो है कि यहां पर जो गैप डाउन हुआ है, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। और ये सबसे एक अच्छी चीज मैं कहूंगा कि जो लास्ट कुछ आखिरी के मैं कहूंगा आधे पौन घंटे में एक यहां पर कंसोलिडेशन हो रहा था। ये कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट डेज हाई के ऊपर निकला है। जो पहली कैंडल जहां पर मार्केट ओपन हुआ था उसके ऊपर निकला है। मैं कहूंगा कि यस, सेंटीमेंट वाइज थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मैं बहुत खुश नहीं हूंगा इस चीज को देखते हुए। मुझे अभी भी लगता है मार्केट आपका ऊपर की तरफ सेल ऑन राइज होने वाला है। हो सकता है मार्केट अब कुछ दिन के लिए इस एक जोन में चले जाए। ये एक जोन बन जाएगा जहां पर मार्केट रहने की कोशिश करेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 31,400 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो यहां से हमें थोड़ा सा पुल बैक और नजर आ सकता है। 31,600, 31,800 तक जा सकता है। मैं पर्सनली कोई बाइंग नहीं करने वाला हूं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैं पर्सनली बाइंग नहीं करने वाला हूं। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस टेस्ट करने वाला है। लेकिन जो रिस्की प्लेयर्स है, 31,400 के ऊपर वो ट्रेड कर सकते हैं। जिनको ट्रेड करना ही रहता है बिना ट्रेड किए, उन्हें कुछ आता मतलब उन्हें लगता है कि यार मैंने आज ट्रेड नहीं किया तो आज हो सकता है कि मुझे खाना हजम ना हो। अगर उस टाइप के ट्रेडर्स हो, रिस्की प्लेयर्स हो, 31,400 के ऊपर आप बाय कर लीजिए। 31,600 आपका टारगेट होगा। आप 31,300 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कर सकते हैं। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, 200 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा। मैक्सिमम 31,800। इसके ऊपर मुझे लगता नहीं मार्केट तुरंत जाने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। आते हैं फटाफट निफ्टी की तरफ।
निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हुआ है। जो इसके प्रीवियस लोज हैं 14,200, ये 14,200 को काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है और ये इसके आसपास एक दो बार इसने हमने आके टेस्ट किया है, कभी 250, कभी 230, कभी 220, इस बार 190 का इसने लो लगाया है आज का। तो मुझे लगता है अभी भी वो जो लोअर बेस है 14,200 से लेके 14,000 के बीच में, ये 200 पॉइंट निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट एक्ट करने वाले हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ मैं कहूंगा कि मे बी बाय मिड ऑफ मे, मे बी बाय एंड ऑफ मे, मैं एक्सपेक्ट करता हूं निफ्टी को 13,700 तक आते हुए, या 13,600 तक मुझे दिखता है निफ्टी यहां से आते हुए। लॉन्ग टर्म है, इमीडिएटली नहीं होगा। तो क्योंकि जिस हिसाब से सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं, कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर इकोनॉमी। और अगर इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा तो वो स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने ही वाला है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि नीचे की साइड अभी भी खुली है, ऊपर के साइड बहुत लिमिटेड है। जितनी बार ऊपर जाएगा, ऊपर बेचने वाले दबा के बेचेंगे उसको, तो ऊपर बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है। अब आते हैं सीधा कल के ट्रेड के ऊपर। तो देखिए, आज सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आज क्या हुआ है। आज निफ्टी जहां से खुला है, सिमिलरली लाइक बैंक निफ्टी, इसने भी पुल बैक दिखाया है। सेम रीजन है, 14,600 पर था, खुला सीधा 14,300 के आसपास। 300 पॉइंट का आपका प्रॉफिट दिख रहा है निफ्टी में। 300 पॉइंट मतलब बल्ले बल्ले हो गई है, लॉटरी लग गई है। तो डेफिनेटली यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एक चीज है कि आज निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, आप यहां पर जो ये स्विंग देखते हैं, ये स्विंग के एग्जैक्टली पास निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। तो ये स्विंग इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। अगर आप मुझे रेंज पूछे तो रेंज में मैं आपको बता दूंगा कि 14,350 से लेके 14,400, ये एक 50 पॉइंट का जोन रहेगा जहां पर निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ सकता है। अगर 14,400 को निफ्टी क्रॉस भी करता है ऊपर की तरफ, तो यहां पर इमीडिएटली जो टारगेट्स मुझे नजर आते हैं वो है 14,500 और 14,550 मैक्सिमम। 14,550 के ऊपर मुझे निफ्टी जाते हुए इमीडिएटली नजर नहीं आता है। लेकिन हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट अपनी चाल खुद चलता है। तो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, उस हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड लीजिए और मार्केट के साथ फायर फाइटिंग मत कीजिए। जिद्दी मत बनिए कि हाँ, अब इस लेवल में मैंने पोजीशन ली है तो मैं अब इसको यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करूंगा, मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। देखिए, मार्केट अगर जा रहा है आपके अगेंस्ट में, स्टॉप लॉस दे दीजिए मार्केट को सीधा सीधा। आप अगर बुलिश साइड में है तो अब मार्केट अगर घूम गया है तो बेरिश बन जाइए। अगर मार्केट बेरिश साइड में, तो आप बेरिश साइड में थे, मार्केट घूम गया तो बुलिश बन जाइए। ट्रेंड के साथ रहिए तो ही मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। जिद पकड़ के बैठेंगे तो मार्केट आपसे पैसा लेके चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे इजी तरीका है कल ट्रेड करने का, अगर आपको ट्रेड करना है ऊपर की तरफ। तो 14,350 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मैं पर्सनली 14,400 के ऊपर निकलूंगा तो ट्रेड करने की सोचूंगा। निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप बन रहा है, जिसमें मेरा, मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस बहुत कम रहने वाला है। तो 14,400 के ऊपर प्राइस एक्शन देखूंगा, वॉल्यूम देखूंगा किस तरह से बन रहा है। 14,400 के ऊपर निकलेगा तो मैं हार्डली 50 टू 70 पॉइंट्स के लिए निफ्टी में ट्रेड करूंगा। उसके अलावा मैं निफ्टी में ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करूंगा। नीचे किस तरह से ट्रेड करना है, नीचे आपके देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 14,300। 14,300 अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 14,200 टेस्ट करने आएगा। डेफिनेटली 14,200 टेस्ट करने आएगा। तो नीचे की साइड मुझे लगता है पैसा जल्दी बनेगा एज कंपेयर टू ऊपर की साइड। ऊपर की साइड बहुत मशक्कत होने वाली है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के लिए। और जो प्लेयर्स सोच रहे हैं कि आज हम लोग, मार्केट गिर रहा है, नीचे खरीदेंगे फिर ऊपर जाएगा, वो कोविड के टाइम जो हुआ था, उस तरह पैसा नहीं बनने वाला है। ये बहुत टफ मार्केट है। जितने लोग पिछले साल मार्केट में आए और उन्हें लगता है कि हाँ, हमने वो एक साल में पैसा डबल कर लिया है, मैं कहता हूं आप लोग संभल जाइए। क्योंकि ये मार्केट जो अभी चल रहा है, ये आपका डबल हुआ पैसा पूरा लेके चला जाएगा अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करेंगे तो। मेरी बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक हिदायत है आप लोगों को, बाकी आपकी मर्जी। तो नीचे की तरफ 14,300 के नीचे सेल करूंगा। टारगेट होंगे 14,250, 14,200। 200 टूटने के बाद मैंने आपसे कहा कि एक सपोर्ट जोन आएगा 200 से लेकर 14,000 के बीच में। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। मुझे लगता है यहाँ पर निफ्टी जल्दी जल्दी तोड़ते नजर नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल फिर से कोई ऐसे बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो अलग चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अगर नीचे जाता है तो ये एक अच्छा खासा 200 पॉइंट का जोन होगा जहां पर निफ्टी अपने आप को होल्ड करते नजर आ सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी कमेंट लगता है, अच्छा है बुरा है, व्हाटएवर यू थिंक, जस्ट कमेंट इट। उससे हमें समझ में आएगा कि हम जो आपके लिए वीडियो बना के लेके आ रहे हैं उससे आपको सच में बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं। और अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने काइंड वर्ड्स नीचे डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।